जय शिव शक्ति। इस स्पिरिचुअल चैनल में आप सबका स्वागत है। हम जिस बुक को यहाँ ऑडियो वीडियो फॉर्म में सुन रहे हैं उसका नाम है जीवात्मा जगत के नियम, द लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। यह बुक नेशनल अवार्ड द्वारा सम्मानित है। यह बुक ऑटो राइटिंग पर बेस्ड है और 2 दिवंगत बेटों की आत्माओं द्वारा उनकी माता से ऑटो राइटिंग की फॉर्म में लिखवाई गई है। यह एक आध्यात्मिक बुक है और किसी भी जाति धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए यह बुक हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में सहायक है। बस चेतावनी यह है कि खुद से कभी भी ऑटो राइटिंग करने की चेष्टा ना करें, क्योंकि यह कला ईश्वर द्वारा किसी खास को दी जाती है और जानबूझकर ऐसा करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक एंड शेयर करके आप इस आध्यात्मिक विकास की मुहिम में हमारी सहायता कर सकते हैं। साथ में बने रहिए। धन्यवाद। सुनते हैं बुक की समरी। हेलो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, क्या पृथ्वी पर प्रत्येक मनुष्य के जीवित रहने का समय निर्धारित होता है? जिस तरह आप अपने जन्म की तारीख चुनते हैं, ठीक उसी तरह आप अपनी मृत्यु की तारीख का भी चयन करते हैं, जिसे अंतिम तारीख भी कहते हैं। अतः प्रत्येक मनुष्य की 3 अंतिम तारीख होती है, जिन्हें प्रस्थान बिंदु माना जा सकता है। प्रथम 2 अंतिम तारीखों को ऐसी किसी बीमारी अथवा दुर्घटना से पार किया जा सकता है जिससे आप सुरक्षित बच गए हों। अतः यदि आपका अवचेतन मन यह महसूस करता है कि आप गलत रास्ते पर हैं और वापस सही रास्ते पर लौटने की संभावना बहुत ही कम है, तो आप प्रथम 2 तारीखों में से किसी एक तारीख को धरती छोड़ देने का फैसला कर लेते हैं। तीसरी तारीख निर्णायक होती है, लेकिन अंतिम तारीख से ठीक पहले मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य से अनुग्रह काल की याचना कर सकता है। ऐसा उस व्यक्ति के चेतन ज्ञान के बिना होता है। अवचेतन मन किसी दोस्त, संबंधी अथवा अजनबी के अवचेतन मन से समझौता करता है और पृथ्वी पर उसका बचा हुआ समय अपने हिस्से कर लेता है। इसके लिए आत्मा को अपने लोक की उच्च भली आत्मा से अनुमति लेनी पड़ती है। यह बहुत ही असाधारण स्थिति है और ऐसा केवल विशिष्ट आध्यात्मिक जीवन कार्यों के लिए ही किया जाता है। बहुत साल पहले ऐसा हमारे ही परिवार में हुआ था जब हम जीवित थे। एक बार जब पापा का ऑपरेशन होना था, वह सबसे कहने लगे थे कि उनका अंतिम समय आ गया है। वह कहते थे, ये आखिरी बार है कि मैं आप सबसे मिल रहा हूँ। यह वाकई उनकी तीसरी अंतिम तारीख थी। ऑपरेशन से एक दिन पहले उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और शाम को माँ की चचेरी बहनें गुला और मनी उनसे मिलने आईं। उन्होंने बातें करते हंसते हुए समय बिताया और फिर अपने घर लौट गईं। अगले दिन जब पापा ऑपरेशन टेबल पर थे, हमें फोन पर जानकारी मिली कि गुला की अचानक मौत हो गई। उस समय तो हम ऐसा कभी सोच भी नहीं सके, लेकिन अब जब हम जीवात्मा जगत में हैं, तो हमें पता चला कि जीने के लिए गुला के पास कुछ खास वजह नहीं थी, जबकि पापा को हमारे परिवार की खातिर जीना था और अपना आध्यात्मिक जीवन कार्य पूरा करना था। सभी आत्माओं की तरह गुला के पास भी अपना आध्यात्मिक जीवन कार्य था, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा को इस तरह प्रशिक्षित नहीं किया था कि वह पृथ्वी पर इस जीवन कार्य को पूरा कर सके। इसलिए उनके अवचेतन मन ने महसूस किया कि उनके लिए जीवात्मा जगत में अब लौट आना बेहतर है, जहां रहकर वे अपनी आत्मा को और ज्यादा प्रशिक्षित करें और तब धरती पर जो दोबारा जन्म ले। उन्होंने महसूस किया कि जीवात्मा जगत में रहकर वे बेहतर रूप से कार्य कर पाएंगी। उनके और पापा के अवचेतन मन के बीच समझौता हुआ और पापा के अवचेतन मन ने गुला के पृथ्वी पर बाकी बचे दिन मांग लिए। आपके लिए यह अजीब बात होगी, लेकिन यह सच है। अगर आप इसके लिए चेतन रूप से कोशिश करेंगे तो ऐसा कभी संभव नहीं होगा। इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति की जिंदगी के दिन उधार लेने की कोशिश न करें। इस प्रकार के उधार समय की व्यवस्था पूरी तरह आपके जीवित रहने की सच्ची जरूरत पर निर्भर करती है। आपको अपना जीवन कार्य पूरा करने, अपने प्रियजनों की रक्षा करने अथवा उच्चतर लोक में जाने के लिए खुद को काफी ज्यादा सुधारने की आवश्यकता हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो व्यक्ति अपनी जिंदगी के दिन देने वाला हो, उसने अपना जीवन कार्य जरूर पूरा कर लिया हो और जीने के लिए उसके पास कुछ ना बचा हो, अथवा उसने अपनी जीवात्मा को अपने आध्यात्मिक कार्य को पूरा करने लायक प्रशिक्षित न किया हो। इस प्रकार के समझौते के लिए जीवात्मा जगत में खास अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है। प्रश्न, बच्चों की मृत्यु हो जाने पर उनका क्या होता है? पृथ्वी पर जिन बच्चों की मृत्यु हो जाती है, वे वापस बच्चे के रूप में ही जीवात्मा जगत में आते हैं और वहीं वे बड़े होते हैं।
उनके वयस्क जीवात्मा के रूप में विकसित होने तक जीवात्मिक माओं के द्वारा उनकी देखभाल की जाती है। इसमें बहुत कम वक्त लगता है। पूर्ण विकसित वयस्क हो जाने पर वे खुद ब खुद अपने लोकों में चले जाते हैं। कुछ युवा जो पृथ्वी पर मृत्यु पाकर जीवात्मा जगत में आते हैं, वे इस सत्य को स्वीकार नहीं करते कि वे मर चुके हैं। ऋतु इन्हीं आत्माओं के बीच काम करता है। इस तरह बच्चों को जीवात्मिक माओं की जरूरत होती है और उन्हें इस नए माहौल के बारे में बताती है। जल्द ही ये आत्माएं बड़ी हो जाती हैं और अपना स्वाभाविक जीवात्मिक रूप धारण कर लेती है। प्रश्न, मरने के बाद जानवरों का क्या होता है? जानवरों के लिए अपना अलग जीवात्मा जगत होता है। ठीक जिस तरह मनुष्य की आत्माएं विभिन्न लोकों में जाती हैं, उसी तरह जानवरों की जीवात्माएं भी विभिन्न लोकों में जाती हैं। लेकिन उनके केवल 3 लोक होते हैं, निम्न, मध्यम और उच्चतम। कुछ जानवरों को यदि वे पृथ्वी पर पालतू रूप में रह रहे हो तो उन्हें मनुष्य के जीवात्मा जगत में रहने की अनुमति मिलती है, लेकिन ऐसा बहुत असाधारण स्थितियों में होता है। जानवर और मनुष्य दोनों को ही उच्च स्तरों पर होना चाहिए और उनके बीच बहुत मजबूत लगाव होना चाहिए। दोनों के बीच विशुद्ध प्रेम का होना अनिवार्य है। प्रश्न, क्या जीवात्माएं हमेशा खुश रहती हैं? हम संतुष्टि की अवस्था में रहते हैं, लेकिन जब हम मनुष्य को नकारात्मक राह पर चलते हुए देखते हैं तो हमें दुख होता है। जीवात्माएं भी दुख महसूस करती हैं, लेकिन केवल तभी जब लोग आध्यात्मिक रूप से गलत राह पर चलते हैं, अथवा जब पृथ्वी पर हमारे प्रियजन न्याय के लिए तड़पते हैं और नकारात्मक आत्माओं के हाथों दुख झेलते हैं। अन्यथा हम खुश और सकारात्मक ही रहते हैं। साथ ही हमें सच्चे रूप से यह पता होता है कि ईश्वर का अस्तित्व है और हम लगातार उन तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इससे हमें अपार खुशी मिलती है। प्रश्न, क्या सभी जीवात्माओं ने ईश्वर का साक्षात्कार किया है? नहीं, उच्चतर लोगों की कुछ ही जीवात्माओं की ईश्वर से भेंट हुई है, लेकिन क्योंकि हम सभी जीवात्मा जगत में रहते हैं और हम उनकी सृष्टि के सौंदर्य और ज्ञान का दर्शन कर सकते हैं, इसलिए हम यह जानते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है। हमारे अवचेतन मन यह जानते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है और यह भी कि वे हमारी देखभाल करते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।